एमआईएम के नेता का जो बयान है वह बयान किसी धर्म के वोट पाने के लिए है। मुंबई और महाराष्ट्र में उनकी क्या ताकत है? एक हाथ दो भी पार्षद चुन के आए तो उनको खुशी मनानी चाहिए, इतनी उनकी ताकत है। केवल और केवल इस प्रकार की बयानबाजी करके अपीजमेंट ऑफ द पॉलिटिक्स, इसके लिए ये सब कुछ है। मुंबई का महापौर ये महायुति का ही बनेगा और यहां का स्थानिक भूमिपुत्र बनेगा। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों का छलावा हो रहा है, उन्हें पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी जघन्य हत्याएं हो रही है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। केवल समूचे भारतवर्ष के नहीं, सारे विश्व के करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई उनके साथ हैं और वहां की सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो दोषी है उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाए, किसी को भी न बख्शे। वहां के जनमानस के साथ हम हैं। हिंदू भाइयों का समर्थन पूरे विश्व से है। देखिए, श्रीमान अजित पवार जी और श्रीमान शरद पवार जी जब तक दोनों भी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं करते कि वे साथ में पूना में लड़ रहे, उसके पहले इफ एंड बट पर टिप्पणी नहीं हो सकती। जब दोनों में से कोई आधिकारिक पुष्टि करता है उस समय हम हमारा रुख रखेंगे। महाराष्ट्र में मजबूती के साथ तीनों दल हम हैं। हमने एक रणनीति के तहत अभी जो 15 दिन पहले जो चुनाव हुए उसमें हम कुछ जगहों पर साथ में लड़े, कुछ जगहों पर अलग अलग लड़े। उसका फायदा यह हुआ कि जो प्रतिपक्ष है उसको कहीं पर भी घुसने को जगह न मिली। पर खैर, पूना की बात है, जब भी कोई आधिकारिक घोषणा आएगी हम उस पर टिप्पणी देंगे। ये बात सच है कि देर रात तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुंबई महानगर पालिका समेत पूरे महाराष्ट्र में जो कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले हैं उसका खुद जायजा ले रहे थे। वे बहुत ही मेहनती और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में पेश आते हैं। एक छोटी छोटी बारकाई, उनका अपना स्वयं का ध्यान होता है कि वो सीट कैसे जीती जाए, उसकी क्या रणनीति बनाई जाए, और मेहनत से सफलता मिलती है। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी से आलस से भरे लोग कभी सफलता नहीं पाते। बार बार हमसे सवाल पूछा जाता है कि भाजपा क्यों जीतती है। भाजपा इस कारण जीतती है कि भाजपा में मुख्यमंत्री जैसा भी बड़ा व्यक्ति रात को 3 बजे तक सामान्य कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेता तक सबके साथ स्वयं बैठता है, हर सीट की स्वयं चर्चा करता है। वही हमारी सफलता का राज है। और इस कारण कल भी देर रात तक चर्चा चली और बस कुछ ही घंटों का, कुछ ही पलों का इंतजार है। कौन कहां से लड़ेगा, कितने आंकड़े होंगे, क्या संख्या होगी, ये सारी सूची हमारे वरिष्ठ नेता आधिकारिक तौर पे उसकी घोषणा करेंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने भी कोई घोषणा नहीं की है, बाकी पार्टियों ने भी घोषणा नहीं की है कितनी सीटें पे कौन लड़ेगा। अब उन्होंने की नहीं की उनका निजी सवाल है, पर जहां तक सुनने में आता है कि साथ आने की घोषणा तो की, पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों में आपसे काफी संघर्ष उनके कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके वरिष्ठ नेताओं के बीच में सीटों को लेकर के हो रहा है। ऐसी बातें आ रही है। खैर, उनका वो निजी मामला है।